हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज श्री हनुमान जयंती है और आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हनुमान जयंती के ऊपर एक विशेष संदेश आप सभी को देना चाहूंगा कि कैसे हम बजरंग बली श्री हनुमान जी से ये सीख सकते हैं जिंदगी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भाव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा, सचिव और भक्त श्री हनुमान थे। जहां भी श्री राम की आराधना होती है, हनुमान का स्मरण अपने आप हो आता है। वे सद्गुणों के भंडार थे। उनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में इतने अलग अलग तरीकों से की जाती है कि उन्हें जन देवता की संज्ञा दी जा सकती है। छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य निर्माण की विस्तृत लेकिन गहरी नींव रखने के लिए उनके गुरु समर्थ श्री रामदास द्वारा गांव-गांव में अनगढ़े पत्थरों को सिंदूर लगाकर श्री हनुमान के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज से 300 से ज्यादा वर्षों पहले ये महान राष्ट्रीय उपक्रम हुआ। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को यह तथ्य भी मालूम रहना चाहिए कि वे ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। श्री हनुमान अतुल बल के स्वामी थे। उनके अंग व्रज के समान शक्तिशाली थे, अतः उन्हें बजरंग नाम दिया गया, जो बोलचाल में बजरंग बन गया। यह बजरंग केवल गदाधारी महाबली ही नहीं है, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। उनके चित्र व्यायामशालाओं में जिस भक्ति भाव के साथ लगाए जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ प्रत्येक शिक्षा और सेवा संस्थान में भी लगाए जाने चाहिए। वे पराक्रम, ज्ञान और सेवा के आदर्श संगम थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीन क्षेत्रों में भी श्री हनुमान महान योगी थे। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। थकावट उनसे कोसों दूर रहती थी। यदि कोई उनसे विश्राम की बात करता था तो उनका उत्तर यही होता था, मैंने अभी तक श्रम किया ही नहीं है तो मैं विश्राम कैसे करूं। आजकल भारत में प्रचलित हो चला कार्य भर शब्द ही गलत है। जब जब गहरी रुचि और भक्ति के साथ कोई कार्य किया जाता है तो वह वजन नहीं होता, उससे आनंद का सृजन होता है। संपन्न भाव से की गई सेवा सुख देती है और संकुचित स्वार्थवश किया गया काम तनाव पैदा करता है। केवल भारत ही नहीं, सारे संसार के विद्यार्थियों के लिए किसी आदर्श व्यक्तित्व के चयन की समस्या आ जाए तो भगवान श्री राम का जीवन शायद सर्वाधिक प्रेरक सिद्ध हो। वे राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास के महाआकाश भी थे। अखंड ब्रह्मचर्य और संयम की साधना से जो तेजस और ओजस उन्होंने अर्जित किया था, वह अवर्णनीय है। बालपन से ही वे सूर्य साधक बन गए थे। सूर्य को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। उनकी दिनचर्या सूर्य की गति के साथ संचालित होती थी। आगे जाकर और अध्ययन के कारण वे एक अच्छे खगोलविद और ज्योतिष भी बने। अपने विशिष्ट गुणों, आकृति और वेशभूषा के कारण नगरों से दूर यह वनवासी जाकर वानर कहलाने लगे। भगवान श्री राम ने इसी वानर जाति की सहायता से दैत्य शक्ति को पराजित किया था और दुष्ट चरित्र रावण का संहार किया था। इसी दैवी कार्य में श्री हनुमान हर तरह से इतने अधिक सहायक सिद्ध हुए कि श्री राम उनके तृण को आजीवन मुक्त कंठ से स्वीकार करते रहे। श्री राम का वह विलक्षण सहकर्मी और उपासक आज संपूर्ण भारत का उपास्य बन गया है। ज्ञान और बल अपने आप में ही स्वागत योग्य नहीं है। रावण इन गुणों में किसी से कमजोर नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधनों और गुणों का उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाए। सदाचार और सच्चरित्रता का सर्वाधिक महत्व है। रावण और हनुमान में यही फर्क था। रावण की क्षमताओं का उपयोग समाज विनाश की दिशा में हो रहा था और हनुमान जी सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत थे। इतिहास और पुराण दोनों को कितनी अलग अलग रूपों से याद किया जाता है।